अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद का एक मज़मून है नादान दोस्त। इसी से मुतल्लिक़ आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। मुसन्निफ़ का तारुफ़। असल नाम धनपत राय, पैदाइश 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में। वफ़ात इनकी हो रही है 1936 ईस्वी बनारस में। 1936 ईस्वी बनारस में हो रही है। उर्दू और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। उनके चचा ने उनका नाम धनपत राय रखा। प्रेमचंद नाविल निगार, अफसाना निगार के हैसियत से मशहूर हुए। उनको उर्दू अफसाना निगारी का बादशाह तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। प्रेमचंद के अफसानों और नाविलों में जिंदगी के रूप अपनी हकीकी मसाइल और किरदार के साथ नज़र आते हैं। जो हकीकत में हमारे समाज और मुआशरे में होता है, उन चीज़ों को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाना में और अपने नावल के अंदर जो उजागर किया है और बयान किया है। प्रेमचंद के अफसानों और नावलों में जिंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल किरदार के साथ नजर आते हैं। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों का मौजू देहात और देहाती के मसाइल, किसानों और गरीब मजदूरों को बनाया है ख़ास तौर से। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद का नसीहत आमेज़ अफसाना है। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद का ये नसीहत आमेज़ एक अफसाना है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने सोच समझकर काम करने का दर्स दिया है कि अगर हम कोई काम भी करें तो हमें उस काम को करने से पहले हमें खूब सोच और समझ लेना चाहिए कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये काम हमारे लिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इसलिए सोच समझकर कोई भी काम हमें करना चाहिए, क्योंकि जो काम बगैर सोचे समझे किया जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। इस सबक में मुसन्निफ ने यह भी दर्स दिया है कि दोस्ती समझदार आदमी से करनी चाहिए। किससे दोस्ती करनी चाहिए? समझदार आदमी से करनी चाहिए, अक्लमंद आदमी से करनी चाहिए, दानिशमंद आदमी से करनी चाहिए, होशियार आदमी से करनी चाहिए। हमें समझदार, अक्लमंद और अच्छे आदमी से दोस्ती करनी चाहिए ताकि हमें उससे कुछ सीखने को मिले। इस सबक में मुसन्निफ ने यह भी दर्स दिया है कि दोस्ती समझदार आदमी से करनी चाहिए, नादान के साथ नहीं, यानी बेवकूफ़ के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नादान की दोस्ती हमें मुश्किल में डाल सकता है। इस सबक के अहम किरदार कौन है? केशु और श्यामा है। जो घर में एक कार्निस के ऊपर रखे चिड़िया के अंडों को देखना चाहता है। घोंसले तक पहुंचने के लिए केशु ने एक स्टूल की मदद ली। किसकी मदद ली? स्टूल की मदद ली। जब उससे भी काम न चला तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रख ली और घोंसले तक पहुंच गया। सबक के मुताबिक परिंदों के अंडों को छूने से वगैरह क्या होता है? गंदे हो जाते हैं, फिर यानी उनमें बच्चे नहीं निकलते। ऐसे अंडों को चिड़िया नहीं सेती है। अब इस सबक से मुतालिक जो सवालात है उसको भी हम सुन ले। सवाल नंबर 1 है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? घोंसला देखकर बच्चों के दिलों में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वह यह देखे कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर किस तरह के होंगे। सवाल नंबर 2 है, घोंसले तक पहुंचने की केशु ने क्या तरकीब की थी? घोंसले तक पहुंचने की केशु ने क्या तरकीब की? घोंसले तक पहुंचने के लिए केशु ने यह तरकीब की कि पहले वह एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था, इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को उस पर रख दिया और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब केशु स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा था। सवाल नंबर 3 है, श्यामा को अपने भाई केशु पर तरस क्यों नहीं आया? श्यामा को भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे और वह ये समझी कि केशु ने ये अंडे इस तरह रखे होंगे कि वह नीचे गिर पड़े। उसके गलत काम की वजह से उसे सजा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले
तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सेते। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए थे और क्यों गिराए थे? चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे जमीन पर क्या है गिरा दिए थे, क्योंकि केशु ने उन अंडों को छुआ था और अंडों की जगह क्या है बदली हुई थी, जिससे चिड़िया को एहसास हो गया था कि अंडों को किसी ने खराब कर दिया है, अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। उधेड़ बुन, अंदाजा, बर्दाश्त, यकायक, सत्यानाश। उधेड़ बुन, बाज लोग हर वक्त इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। इसी तरह से अंदाजा है, किसी बात का सही अंदाजा करना हर एक के बस की बात नहीं है। बर्दाश्त, हर शख्स में कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती है। यकायक, यकायक कोई धमाका हो तो लोग क्या होते हैं डर और सहम जाते हैं। सत्यानाश, आमतौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती है। नीचे लिखे हुए लफ्जों की मदद से खाली जगहों को भरिए। बच्चे, बाप, पाप, टूटी, दफ्तर, कांप। नंबर 1 है केशु दिल में कांप रहा था। दूसरा है पानी के प्याले भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। तीसरा है केशु के सर उसका पाप पड़ेगा। चौथा है बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। पांचवा है बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद और जमा बनाइए। सवालात, सवाल। परिंदे, परिंदा। चीज़ें, चीज़। मौका, मौके। तकलीफ, तकालीफ। ख्वाहिश, ख्वाहिशात। नीचे लिखिए लफ्जों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर अब्बा, मुअन्नस इसका होगा अम्मा। भाई, बहन। चिड़ा, चिड़िया। बच्चा, बच्ची। बिल्ला, बिल्ली। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों के चेहरे का रंग क्या होता है उड़ जाता है। भीगी बिल्ली बन जाना, क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फुर से उड़ जाना, जमीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे क्या होते हैं फुर से उड़ जाते हैं। दम रोकना, बास बच्चे रोते रोते अचानक इस तरह खामोश होते हैं जैसे तुम दम रोक लिया हो। सुध न रहना, खेल कूद के बाद बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती। नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखिए। धूप, छाँव। तकलीफ, आराम। सजा, इनाम। पाप, सवाब। जवाब, सवाल।